नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर। चैनल पर वीडियो देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा और बेल आइकन पर हिट करना भूलिएगा नहीं, ताकि हमारे चैनल पर जब भी वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए। अंकिता पिछले 4 साल से इंतज़ार करते हुए थक चुकी थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था, खुद को इस सख्त कदम उठाना। 4 साल से कभी पुलिस तो कभी कोर्ट के चक्कर ही काटे जा रही थी, लेकिन उसकी बेटी पायल का कोई अता पता नहीं था। अंकिता की 2 बेटियां, पायल और पूजा, दोनों जुड़वा थी। पूजा हमेशा से ही शांत, पढ़ने में तेज और धीरज से भरे स्वभाव की थी, तो वहीं पायल बिल्कुल लापरवाह, गुस्से वाली और बगावत करने को तैयार रहती थी। जहाँ पूजा ने कॉलेज ख़त्म होते ही एक अच्छी एमएनसी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो वहीं पायल ने विदेश जाकर पढ़ने की ज़िद की। पिता की कमी और बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अंकिता ने 20 लाख का लोन लिया और उसे जापान भेजा और खुद भी वहीं सेटल हो गए। आखिरी बार जब बात हुई तब पायल जापान के आओकीगाहारा जंगल में अपने दोस्तों के साथ मिड टर्म में कैंपिंग करने जा रही थी। उसे जंगल में गुम हुए अब 4 साल होने वाले थे। पूजा मान चुकी थी कि उसकी बहन के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, जैसे कोई जंगली जानवर ने वार किया या किसी खाई में गिर गई, और अब वो वापस नहीं आने वाली थी। लेकिन एक माँ के मन को समझाना मुश्किल था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि पायल जिंदा है। उसने पूजा के बहुत मना करने पे भी उस जंगल में जाने का प्लान बनाया। एक आखिरी बार उसको अच्छी तरह देखना चाहती थी। दोनों माँ बेटी सुबह सुबह निकली। आओकीगाहारा जंगल में बहुत से किस्से थे, जैसे हर जंगल के साथ कहानियाँ जुड़ी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा किस्सा ये था कि वहाँ हम अपने सबसे बड़े डर से रूबरू होते हैं। और इस जंगल की एक खासियत थी कि यहाँ लोग आत्महत्या करने जाते थे। शाम होते होते दोनों थक कर चूर हो चुके थे। कभी पत्तों की हिलने की आवाज़ तो कभी झाड़ियों की हिलने की आहट से दोनों का दिल कांप उठ रहा था। जंगल से निकलकर दोनों जाने ही लगी थी कि तभी अचानक से पूजा का पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया। वो जोर से नीचे गिरी। अंकिता दौड़कर उसके पास पहुंची। उसके पैर को ठीक से छुड़ा ही रही थी कि तभी उसे झाड़ी के पास कुछ दिखा। वो देखकर अंकिता के मुंह से चीख निकली, पायल, ये मेरी पायल की है। हाँ हाँ, ये मेरी पायल की तो है। पूजा, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम दोनों को ये एक जैसा ब्रेसलेट दिया था ना, तुम्हें नीला और उसे हरा। ये कैसे? पूजा उस ब्रेसलेट को देखती है और कहती है, पहली बात, आपने मुझे हरा दिया था और उसे नीला। और याद है ना, टूर गाइड ने हमें क्या कहा था? ये हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ये सब झूठ है, ये किसी और का भी तो हो सकता है। अंकिता रोते हुए कहती, तुम भी बाकी सब की तरह। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसकी नज़र पूजा के ऊपर वाली डाली पर जाती है और उसके शब्द उसके मुंह में वहीं रुक जाते हैं। वो सर से पांव तक कांपने लग जाती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो पीछे जाना शुरू हो जाती है। पूजा को समझ में नहीं आता तो वो पीछे मुड़कर देखती है। उसके मुंह के सामने पैर लटक रहे थे, मानो जैसे पूजा की रूह उसके शरीर से निकल गई हो। वो वहीं जम जाती है। हिम्मत करके उसने ऊपर देखा तो उसकी बहन का शरीर एक टहनी से लटक रहा था। उसकी आंखें निकली हुई, बाल जले हुए और शरीर में से आंतें बाहर लटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शरीर को चील कौवे ने नोच खाया है। उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। 2 मिनट तक घूरने के बाद मानो जैसे पूजा को होश आया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहीं सामने उसकी बहन की आवाज़ गूंजने लगी,
आपने बहुत देर कर दी माँ। आपको मेरी याद नहीं आई? मैं तो आपकी प्यारी बेटी थी ना। पूजा को उसकी माँ को सिसकियां सुनाई देने लगी थी। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया? पूजा अपनी माँ का हाथ लेती है और भागना शुरू कर देती है। भागते हुए वो जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। वे दोनों कांप रहे थे, उनका बदन ठंडा पड़ चुका था। उसने ऐसा क्यों कहा कि तूने उसे यहाँ छोड़ दिया? माँ, आप किसकी बात मान रहे हो? कहा था ना, यहाँ हमें जो दिखाई सुनाई दे रहा है वो सब झूठ है, झूठ। कुछ मत सुनो। ये बोलते ही पूजा के पैर पर एक हाथ आता है और उसे खींचकर पेड़ से बांध देता है। माँ, माँ मुझे बचाओ माँ। मैं मरना नहीं चाहती माँ। इससे पहले कि कुछ होता, उसकी माँ कुछ कर पाती, उसे भी पेड़ से बांध दिया। सामने पायल खड़ी थी। उसका मुंह कटा हुआ उसके जबड़े तक लटक रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे जाने दो। सब आपकी गलती है। ये आपकी ज़िद, अगर ये आपकी ज़िद, और इससे पहले क्या बोलूँ, इससे पहले कि वो अपनी कोई बात पूरी कर पाती, पूजा का शरीर अकड़ने लगता है। उसकी आंखें और जीभ बाहर आने लगती है। उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी के सर से खून निकलता है और हाथ टूटने लगते हैं, और देखते ही देखते उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। उसकी माँ अपना माथा पीट रही रो रही होती है। वो उसके शरीर के अंगों को सीने से लगाती है। मुझे कभी तुझे यहाँ ढूंढने आना ही नहीं चाहिए था। क्या किया तूने पायल? तूने मेरी प्यारी बच्ची को मार दिया। क्यों? क्या किया? क्यों किया तूने ऐसा? और रोते हुए उसकी माँ पूजा के कंधे के पास एक तिल देखती है। उसे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि ये इकलौता तिल पायल के कंधे पर था, पूजा के नहीं। और तभी उसके सामने वहीं पेड़ से लटकी हुई आत्मा आती है। मैं पायल नहीं हूँ माँ, पूजा हूँ। इतने साल अपना बदला लेने के लिए इंतज़ार किया है। ये मुझे 4 साल पहले यहाँ लेकर आई। दोस्तों के साथ मेरा मजाक उड़ाया और मुझे पेड़ से बांधकर चली गई, सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। अगले दिन आई तो मेरा मुंह कटा हुआ था। एक भेड़िए ने उसे खाया था, लेकिन अब भी मेरे अंदर जान थी। दर्द से कर्रा रही थी, पर ये मुझे वहीं छोड़ गई और कुछ नहीं किया। उसकी माँ ये दुख सहन ही नहीं कर पा रही थी और खुद का गला काटने ही जा रही थी कि पूजा की असली आत्मा ने उसे रोका और सीधा जंगल के बाहर छोड़ दिया। क्यों? अच्छी लगी कहानी? अगर ऐसी ही कहानियाँ सुननी हो तो इसी वक्त हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और कैसी कहानियाँ सुननी है। तब तक के लिए अलविदा।